आज भारे जी के बड़े बाबा देवादेव खजराड़ श्री आदिनाथ भगवान की मार्चना करने कराने का सौभाग्य चिनागम पंथी धर्म श्रेष्ठी श्रीमान श्रवण कुमार जैन, अनीता जैन, जानू जैन, दृष्टि जैन, रोहित जैन, भिंडो परिवार को प्राप्त हुआ। मेरा बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए। आपके कुलवंश में ऐसे ही धर्म की आराधना, धर्म की प्रभावना, धर्म की वृद्धि समृद्धि होती रहे। बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया है, दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया है राजेश कुमार जैन, शशि जैन, प्रकाश चंद जैन, रुचि जैन, ईशान जैन, प्रिया जैन, नमन जैन, वर्षा जैन, रक्षा जैन, गौरव जैन, संयम जैन, अंश जैन, आव्या जैन, आद्यांश जैन, वारावंकी शाह परिवार। आज गौरव संयम जैन का जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने भी मार्चना करने कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए। आपके कुलवंश में ऐसे ही धर्म की आराधना, धर्म की प्रभावना होती रहे, धर्म की वृद्धि समृद्धि होती रहे और आप ऐसे ही बड़े बाबा की महाअर्चना करते कराते रहे। तीसरा सौभाग्य प्राप्त किया है राकेश जैन, सुलेखा जैन, रजत जैन, शालिनी जैन, वाणी जैन, भिंड। आज वाणी जैन का प्रथम जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने प्रभु की महाअर्चना करने कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है इस परिवार के लिए। आपके कुलवंश में ऐसे ही धर्म की आराधना, धर्म की प्रभावना, धर्म की वृद्धि समृद्धि होती रहे और आप बड़े बाबा हमारे जी के दरबार में ऐसे ही मार्चना करते करते कराते रहे, सौभाग्य प्राप्त पाते रहे। चौथा सौभाग्य प्राप्त किया है धर्म श्रेष्ठी श्रीमती प्रभा जैन, श्रीमती नम्रता जैन, अमित जैन, श्रीमती अलका राजीव जैन, श्रीमती शैलजा अनूप जैन, श्रीमती पूर्णिमा आशीष जैन, श्रेयस, आकर्ष, समृद्धि, समी, स्पर्श, आव्या, धैर्य, आव्या एवं समस्त कारी परिवार टीकमगढ़ में बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है पूरे कारी परिवार के लिए और धैर्य जैन के लिए, जो विशेष रूप से अपनी कहानियां जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपना चैनल चलाते हैं ये अपना स्वयं और सुंदर से सुंदर कहानियां ये प्रस्तुत करते हैं, लोग सुनते हैं तो इनकी कहानी को सुनकर के वो भी दंग रह जाते हैं। ऐसे धैर्य जैन आपके बीच में है। बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए। आपके कुलवंश में ऐसे ही धर्म की प्रभावना, धर्म की आराधना होती रहे, धर्म की वृद्धि समृद्धि होती रहे और ऐसे ही आप भारे जी के बड़े बाबा आदिनाथ प्रभु के दरबार में आते रहे, भक्ति करते कराते रहे और ऐसे ही धर्म की सौभाग्य को प्राप्त करते रहे। यही मंगल मंगल आशीर्वाद है सभी परिवारों के लिए। और धैर्यजन की आ जाइए, आपकी अब एक सुनेंगे कहानी, ठीक है? इसके बाद फिर होगा विधान। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ धैर्य के लिए। देखिए जिस बच्चे का कितना बड़ा सौभाग्य है, गुरुमुख से जिसकी बात निकले, गुरुवर ने जिसका नाम ले लिया, वो बड़े सौभाग्यशाली। हम लोग सोचते हैं हमारा कभी नाम, धैर्य का नाम आज 2-3 बार गुरुवर ने लिया और स्वयं उनके लिए। आइएगा धैर्य। बोलिए जनांगम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत शमणाचार्य श्री 108 श्री विमर सागर जी महामुनि राज की। बोली परम पूज्य सूर्य अच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री स्वट विराग सागर जी महामुनि राज की। बोलिए एक धरा श्री आदिनाथ भगवान की। चिनागम पंथ सभी को जय जिनेन्द्र। अरे देखो तो ये कौन है जो अकेले अकेले ही इतना सारा खाना खाए जा रहे हैं और खाते ही जा रहे हैं। जानना चाहते हैं कौन है ये जिन्होंने अकेले ही इतना सारा खाना खा लिया? तो चलो जानते हैं। इनका जन्म 2nd शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत के कांची नाम के एक शहर में हुआ था।
वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, म्योचेक व्याकरण साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले थे। इन्होंने स्तवन, शास्त्र जी और ग्रंथों की रचना की है। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? पता है कि कौन है? ये हैं महानाचार्य श्री समंद्र भद्र जी। एक बार उनको एक भयंकर बीमारी हो गई जिसका नाम था भस्मक व्याधि रोग। इस बीमारी में कितना भी भोजन कर लो, वो खाने के बाद भी बहुत भूख लगती है। ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। तो आचार्य समंद्र भट्ट जी जो भी खाते उसी समय भस्म हो जाता और उनको फिर से भूख लगने लगती। इस बीमारी के कारण आचार्य समंद्र भट्ट जी को मुनिचर्या का पालन करना बहुत कठिन हो रहा था। तो अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने और उसका समाधान प्राप्त करने के लिए वो अपने आचार्य श्री के पास गए और संलेखना धारण करने की आज्ञा मांगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संलेखना क्या होती है। तो समता भावों से राग, द्वेष आदि को कम करके धीरे धीरे भोजन आदि का त्याग करके और शरीर को कृश करते हुए मनन करना ही संलेखना कहलाता है। हम इसे समाधि मनन भी कहते हैं। तो अभी जो रोग था उसका इलाज तो केवल अच्छे सुस्वाद भोजन खाने से ही संभव था और नियम होते हुए भी वो भी बार बार भोजन करना ये तो पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव से संलेखना की अनुमति मांगी, लेकिन उनके गुरुदेव ने उन्हें संलेखना नहीं दी, बल्कि कहा जब तक कि उनका रोग ठीक नहीं हो जाता तब तक नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए कुछ समय तक अपनी दीक्षा छोड़ दो। रोग शांत होने पर फिर से अपनी मुनिचर्या का पालन करना, ऐसा कहा उनके आचार्य ने। तो गुरु की आज्ञा लेकर आचार्य समंद्र भद्र जी अपना रोग शांत करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहे। सबसे पहले पंडू नगर पहुंचे, मगर उन्हें वैसा भोजन नहीं मिला वहाँ। और फिर आगे चले तो शहर आया मंदसौर, वहाँ भी वैसा भोजन नहीं मिला। अब घूमते घूमते वो बनारस के एक मंदिर में पहुंचे। तो वहाँ का पुजारी मंदिर से आ रहा था बाहर पूजा करके और उसके हाथों में बहुत सारे व्यंजनों की थाली थी। ये सब उसने भगवान को भोग लगाया था। तो फिर आचार्य समंद्र भट्ट जी ने पुजारी से कहा, आप ये भोजन मंदिर में अर्पित करते हो और फिर वापस उठा कर ले आते हो, क्या आप लोगों में से ऐसी शक्ति है कि ये जो व्यंजन है वो भगवान को खिला सके? अब ये सुन के तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या आप में ऐसी शक्ति है कि आप ये भोजन भगवान को खिला सकते हैं? तो बस आचार्य समंद्र भट्ट जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे एक बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। अब पुजारी को तो इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। वो तो भागा किंग के पास, राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। अब राजा को भी लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, एट ही और क्यूटिस। तो वो भी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने आचार्य समंद्र भट्ट जी से कहा कि ये वो भोजन भगवान को खिला कर दिखाएं तो मानेंगे। तो फिर आचार्य समंद्र भट्ट जी ने सारे व्यंजनों को मंदिर के अंदर रखवा दिया और दरवाज़ा बंद करके कुछ ही देर में सारा भोजन खा लिया। हाँ, और फिर दरवाज़ा खोला